हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से लिखते हैं और कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान पृथ्वी के तल पे भिन्न भिन्न होता है, बट इसका मान पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर नियत होता है। कितना होता है अभी आगे बताएंगे। तो इस रिलेशन को पढ़ने से पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल क्या होता है ये समझेंगे। तो देखो, गुरुत्व बल की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला भी दिया था, F = m1m2/r²। इसी का यूज होगा अभी आगे जब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल क्या होता है? किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी है, हमने मान लिया ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है और ये उसकी त्रिज्या है, और दूसरी वस्तु पृथ्वी तल पे रखी है यहाँ पे। हमने क्या बताया? दो वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हम मान लेते हैं उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु है पृथ्वी और दूसरी वस्तु है कोई पिंड जो पृथ्वी तल पे रखा गया है। ठीक, तो होगा क्या? पृथ्वी इस पिंड को जिस बल से या जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचेगी उसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे देंगे। या गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल की एक परिभाषा ये भी है क्या कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है या अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा ये है कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान नगण्य है या द्रव्यमान m = 0 है तो क्या होगा? तो गुरुत्व बल F = भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि यह द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। अगर द्रव्यमान 0 होगा तो उस पर कार्य करने वाला बल भी या गुरुत्व बल भी 0 होगा। तो ये तो हो गई गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल की परिभाषा। अब हम आते हैं गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा पे। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद जी और जी में रिलेशन देखेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण की क्या परिभाषा है? देखो समझो, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र, हमने मान लिया ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की सतह है जहां हम लोग रहते हैं। तो ये पृथ्वी का आसमान होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा, ये ऊंचाई होगी। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण की। क्या? किन्हीं दो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। हमने मान लिया कि पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर ऊपर से हमने किसी वस्तु को पृथ्वी तल पे छोड़ा है, या प्लेन में है, हम किसी वस्तु को हमने नीचे की तरफ छोड़ दिया। तो होगा क्या? जब हमने पिंड को छोड़ा उस टाइम तो पिंड विरामावस्था में था, यानी u = 0 था। अब जैसे ही पिंड को हम छोड़ेंगे तो गुरुत्व बल के कारण
वो पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होगा या पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व बल कार्य करता है। तो जब वो खींचेगी तो उसके वेग में वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, जब नीचे की तरफ आएगी तो वेग में वृद्धि होगी। तो उस वेग में 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। पृथ्वी तल पे इसका मान अलग अलग होता है। अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ली जाती है कैलकुलेशन में। तो यानी कि जब हम पिंड को नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से या गुरुत्वीय त्वरण से, त्वरण होता है पृथ्वी तल पे, गुरुत्वीय त्वरण होता है ऊपर नीचे की गति में। देखो त्वरण कब कार्य करता है? जब पिंड की गति पृथ्वी तल पे होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु, कोई कार यहाँ पे है और वो इधर की तरफ चल रही है, ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो जितनी अपनी रफ्तार बढ़ाएगी वो उसका त्वरण होगा। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो जब गति पृथ्वी तल पे होती है तब त्वरण ए कार्य करता है, और जब गति पृथ्वी तल के लंबवत होती है तो वही ए गुरुत्वीय त्वरण जी बन जाता है। दोनों में यही डिफरेंस है, सिर्फ दिशा का अंतर होता है, दोनों बाकी सेम होते हैं। तो ये तो हो गई गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा। क्या गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा है? पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड का वेग प्रति सेकंड जितना बढ़ता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 9.8 होती है, और इसका मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है। अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है, और इसका मान वस्तु के आकार, द्रव्यमान और रूप, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी रूप हो, कोई भी कितना भी द्रव्यमान हो, सबके लिए इसका मान अप्रॉक्स 9.8 ही होता है। अब हम लोग आते हैं डेरिवेशन पे, और इसका मात्रक भी देख लो। इसका मात्रक तो हमने बता ही दिया, क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसमें भी हो, एमकेएस पद्धति में लेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और इसकी विमा, जो त्वरण की विमा होती है, वही होती है क्या? LT⁻²। ये इसकी विमा होती है, इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसका मान इसके आकार या वस्तु के आकार, द्रव्यमान, रूप, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं जी तथा जी में संबंध, कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब हम लोग आते हैं जी तथा जी में संबंध। तो देखो, हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, और इसकी त्रिज्या RE है। RE मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, या पृथ्वी की त्रिज्या, और इसका द्रव्यमान ME है। ME और मास ऑफ अर्थ, या पृथ्वी का द्रव्यमान। ये इसका केंद्र है O, ठीक। हमने मान लिया कोई m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल पे रखी है। अगर ये RE है तो ये भी RE होगा, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या होगी, और रेडियस ऑफ अर्थ। कोई एक पिंड है जो पृथ्वी तल पे रखा है, और इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। मैं साथ में हिंदी भी बोलता चलूंगा।
तो हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाना। लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो हमने मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या आर है, पृथ्वी का द्रव्यमान एम है तथा पृथ्वी तल पे कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। तब गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरे का m2 और इनके बीच की दूरी r है, तो न्यूटन ने यह बताया था कि इन दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F जो होगा वो क्या होगा, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती। चलो पहले अनुपाती ले लेते हैं, बाद में बराबर लगाएंगे। तो उन्होंने ये बताया था कि जो F होगा, इन दोनों के मध्य कार्य करने वाला बल होगा या गुरुत्वाकर्षण बल होगा F, वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती यानी m1 इंटू m2, यह इनके द्रव्यमानों का गुणनफल हो गया, इसके अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी कितनी थी r और इसका वर्ग यानी r² हो गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का ये कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से दो कंडीशन बनेगी, आप लोग जानते होंगे। यहाँ से F अनुपाती होगा m1 m2 के और F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। अब क्या करेंगे, नियतांक हटाएंगे, सॉरी अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक ले लेंगे और वही नियतांक कैपिटल G लिया जाता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है। अब अपने टॉपिक पे आ जाओ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो वस्तुएं थी जिनका द्रव्यमान m1 m2 था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है और दूसरी वस्तु कोई पिंड है जो पृथ्वी तल पे रखा है, उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो देखो हिंदी क्या लिखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है। यदि कोई पिंड स्मॉल m द्रव्यमान का पृथ्वी तल पर रखा है या उसके निकट रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर लगाया गया आकर्षण बल F जो होगा वो क्या होगा, दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल। तो पहले का द्रव्यमान क्या था m इंटू, और दूसरा जो पिंड रखा है उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, यानी m इंटू m। तथा बीच की दूरी के वर्ग, तो यहाँ पे बीच की दूरी स्मॉल r थी और यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है, re। पिंड और इसके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, re, यानी re का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं जब अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के साथ एक नियतांक लगाया जाता है। तो हटाओ, तो F इज इक्वल टू, नियतांक क्या लेंगे, कैपिटल G लेंगे जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो अनुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर के साथ एक नियतांक लगा लिया हमने, बाकी सब ऐसे उतार लिया, m अपॉन r e। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये हमने न्यूटन के द्वारा बताए गए फॉर्मूले की सहायता से दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लिया। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में न्यूटन के ही एक दूसरे रूल को लगाएंगे, न्यूटन के एक दूसरे नियम को लगाएंगे।
क्या नियम है? देखो, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, F बराबर mg। हमने बताया था जब गति ऊपर नीचे होती है तो g लिया जाता है, जब गति पृथ्वी तल पे होती है तो a लिया जाता है त्वरण। तो यानी कि यहीं से F बराबर ma वाला फॉर्मूला भी बनता है, F बराबर ma। तो न्यूटन ने F बराबर ma फॉर्मूला दिया था, तो वहां से हम F बराबर mg ले लेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर रख देंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। या समीकरण 2 से f का मान mg समीकरण 1 में f के स्थान पर रखने पर, हिंदी लिख लेंगे, ठीक। समीकरण 2 से f का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो f की जगह mg रख दो। तो f की जगह mg रखेंगे तो ये हो जाएगा mg बराबर कैपिटल G m अपॉन r² इतना हो गया। अब क्या होगा, अब m से m कट जाएगा, ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m है, तो कुल मिला के बचेगा कितना, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं स्मॉल g बराबर कैपिटल G me अपॉन r²। यही हमारा स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध है। अब देखो, हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, अंकमानुपाती का चिन्ह हटाया था तो बराबर के साथ एक नियतांक लगाया था। अब अगर बराबर के साथ एक नियतांक है तो इसको हम हटा के अंकमानुपाती का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो g अंकमानुपाती होगा वो किसके होगा, me अपॉन r² के। ये me अपॉन r² के अंकमानुपाती होगा। अब यहाँ से क्या क्या बनेगा कंडीशन, देखो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो ये g होगा ये me के अंकमानुपाती होगा, g अंकमानुपाती होगा me के, और g व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। ये दो बातें निकल के आएंगी इस फॉर्मूले से। जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं, अंकमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। दोनों के चिन्ह एक ही जैसे होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में वस्तु 1/, में लिखी होती है, संख्या 1/, में लिखी होती है, और अंकमानुपाती में उसके साथ में लिखी होती है या गुणे में लिखी होती है, ऐसे समझो। तो यहाँ से निष्कर्ष जो हमने निकाला, ये इसका मतलब ये है कि यदि हम पृथ्वी का द्रव्यमान m बढ़ा देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान भी बढ़ेगा। अंकमानुपाती चिन्ह का मतलब क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या me इसको बढ़ा देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या निकली, दूसरी कंडीशन ये निकली कि यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या re को कम करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान बढ़ेगा, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। अगर हम re का मान बढ़ाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटेगा। तो ये तो था गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।